HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल में फाइनेंसर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 किलो सोना जब्त कर लिया। जिले SP सी सच सिंधु शर्मा की हिदायत पर जुमेरात की रात देर गए जिले भर के कई मुकामात पर धावे किए गए। मेटपल्ली के फाइनेंसर शिवा के मकान से 3,448 किलो सोना, 32.11 रुपये नकद रकम, बी लक्ष्मण के मकान से 24 लाख नकद रकम जब्त कर ली। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए धावों में 268 परमेसरी नोट, 34 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और 5 मकानात के दस्तावेजात के अलावा 10 चेक्स जब्त कर लिए। जगत्याल में 3, कोटला में 4, रायकल मंडल में, मेटपल्ली में 2 मुकामात पर तलाशी ली गई, जबकि जगत्याल मंडल के एक मकान पर धावा किया गया। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिले रंगारेड्डी में 9 साल लड़की की इस्मत दरी पर बिहार के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इस लड़की के मकान के पड़ोस में रहता था। इस लड़की की तकरीबन 2 माह से सेहत खराब होने और हमेशा खौफजदा रहने पर इसके वालिदैन ने इससे मालूमात हासिल की, जिस पर मुतासरा ने अपने वालिदैन को बताया कि बिहार के शख्स ने इसकी इस्मत दरी और उस वक्त की जब इस लड़की के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। मुतासरा के वालिदैन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज करके इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ज़ायरीन हरमैन शरीफैन को सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में मुमलिकत का एक और कदम। जिद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हरमैन एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन का शुमार दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में होता है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 मंजिला हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन 99,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर है। यहाँ कारोबारी मराकज़ और हर क्लास के मुसाफिरों के लिए वेटिंग जोन मौजूद है। मुमलिकत में हरमैन एक्सप्रेस के दिगर स्टेशन जिद्दा राबे में किंग अब्दुल अजीज़ इकोनॉमिक सिटी, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कायम किए गए हैं। जिद्दा एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सऊदी नौजवान प्रोफेशनल अंदाज और सलाहियत के साथ चला रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के लाखों ज़ायरीन को जिद्दा और राबिक के रास्ते मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जा रहा है। वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि जवाहर नगर में जल्द ही गरीबों में पट्टा हाउस तकसीम किया जाएगा। वजीर मल्ला रेड्डी ने जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुकूमत की जानिब से लड़कियों में बदकमा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हमारे CM KCR को ज़ात पात और मजहब से ख़ताए नज़र तमाम तहवारों पर हुकूमत की जानिब से तोहफ़े फराहम करके ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें मुतारफ़ कराने का एजाज़ हासिल हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी तालीमी साल 2022 और 23 के लिए डिग्री दाखिलों का इनेकाद कर रही है और इंटर पास करने वालों को ऑनलाइन दरख्वास्त देनी चाहिए। योगी बाबुलू पटनचेरू डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फ़ीस इस माह की 30 तारीख से पहले अदा कर दी जाए। तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद के दरमियान 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तामीर के लिए बोली तलब की है। इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर थाने ज़िले में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जानी चाहिए, जबकि 7 किलोमीटर समंदरी तह के नीचे कायम की जानी चाहिए। ये काबिल ज़िक्र है कि इस तरह का ढांचा मुल्क में पहला है। इस दौरान 2019 में ही टनल के तामीर के लिए टेंडर तलब किए गए, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब एक बार फिर तहरीक चल रही है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई है। कल इन दोनों टीमों के दरमियान T20 मैच उपल के स्टेडियम में खेला जाएगा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की आमद के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दोनों ममालिक की क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से खुसूसी बस के जरिए होटल के लिए रवाना हुए, जहां वो क़याम करेंगे। खबर अजीं कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश M भगवत ने बताया कि हैदराबाद में कल खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। ताहाल स्टेडियम के आसपास 300 CC कैमरे नस्ब किए गए हैं और 2500 मुलाजमीन पुलिस के साथ सयानती इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी लीडर विनोद आर्या को हफ्ते को उनके बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। अंकिता भंडारी के कत्ल के सिलसिले में, जो कि पूरी उत्तराखंड में एक रिसोर्ट की खातून इस्तकबालिया थी, पार्टी ने मुलजिम के भाई अंकित को भी पार्टी से निकाल दिया।
विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्यापुरी के हमकेश्वर में वाक़ इस रेस्टोरेंट के मालिक है और इसे जुमे के रोज पुलिस ने इसके 2 साथियों के साथ रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पार्टी के मीडिया इंचार्ज मनवेर चौहान ने हफ्ते को कहा कि ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट की हिदायत पर विनोद आर्या और अंकित के खिलाफ की गई है। विनोद आर्या हरिद्वार से बीजेपी लीडर थे। वो उत्तराखंड सूची बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं और फिर उन्हें वजीर मुमलिकत का दर्जा हासिल था। हुकूमत के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने तेज़ रफ्तार इंटरनेट खिदमात 5G के मुंतज़िर लोगों को खुशखबरी सुनाई है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने इतला दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में 21 अक्टूबर को प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G की खिदमत शुरू करेंगे। इसने एशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नुमाइश इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G खिदमत शुरू करने का ऐलान किया। हुकूमत ने इब्राहीमपट्टनम में खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रंगारेड्डी DMHO स्वराजी लक्ष्मी और DCHS झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जुवेल सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। 13 अफराद के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की गई। ऐसे वाक़यात के इआदे को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई है। 25 अगस्त को इब्राहीमपट्टनम में 34 खवातीन का खानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन किया गया था। ताहम इलाज में नाकामी की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।